एक परिवार में एक चोरी करता था, चोरी करते करते बुढ़ापा आ गया, तो अपने बेटे को सिखाने लगा कि बेटा आज के बाद चोरी का काम तुम्हारा मेरे से चला नहीं जाता। बच्चा ने भी धीरे धीरे चोरी करना सीखने लगा। एक दिन पिताजी ने बुलाया, बोले बेटा चोरी करना है तो दो काम मत करना। क्या? एक तो कहीं सत्संग में न जाना, और दूसरा कथा सुनने मत जाना। अगर यहाँ पे जाओगे तो तुम्हारे मन में कमजोरी आ जाएगी, तुम चोरी नहीं कर पाओगे। अब देखो, पिता, पहली गुरु तो माता होती है, दूसरी गुरु पिता होता है। तो बेटे ने कहा कि जरूर पिताजी ने बताया होगा तो कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी। अब वो चोरी करता तो कहीं भी कथा होती तो उससे थोड़ा सा दूरी बना करके जाता। लेकिन एक दिन तो ऐसा हो गया, कभी कभी भगवान परीक्षा लेते हैं। चोरी कर रहा था लेकिन रास्ता एक था और जाना जरूरी था, और रास्ते में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। अब चोर ने कहा बड़ा धर्म संकट आ गया। पिताजी ने कहा कहीं भागवत कथा मत सुनना, कभी सत्संग में मत जाना। अब मैं चोरी करने न जाऊं तो भी परिवार नहीं चले, और चोरी करने अगर जाता हूं तो कथा जरूर कान में चली जाएगी। तो अपने साथी से कहने लगा क्या करूं? तो साथी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी जेब में रुई रखी है, इसको कान में आप डाल लो, कान में डाल के अच्छी तरह जब आवाज आएगी नहीं तो निकल चलेंगे। उसने कहा बड़ी अच्छी बात बताई। रुई ले ली, रुई दोनों कानों के अंदर डाल ली कि कुछ सुनाई ना पड़े। उसके बाद जल्दी जल्दी कथा को पार करके जाने लगा। लेकिन वही है वही जो राम रची राखा, बाएं कान की रुई नीचे गिर गई और भगवान की इतनी सी कथा का प्रवचन सुना कि भगवान जो होते हैं अगर वो धूप में भी खड़े रहेंगे तो उनकी परछाई नहीं होती। अगर भगवान के गले में माला भी है, बैजंती माला, तुलसी माला, तो कभी मुरझाती नहीं। अब बेचारे ने तुरंत ही रुई को फिर निकाला, जल्दी से बाएं कान में डाला और वहां से तुरंत ही निकल गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जहां चोरी करने गया आज खूब माल लगा हाथ में, खूब चोरी किया। चोरी कर कहा चोरी की? राजा के महल से इतना धन चुराया, घर में लेके आया। अब राजा के सिपाहियों ने देखा कि चोरी हो गई, हमारे पे राजा का दंड मिलेगा। लेकिन अब करें क्या? जब राजा से कहा कि महाराज चोरी तो हो गई, लेकिन वो जो चोर है मुझे उन्हीं के ऊपर शक है। लेकिन शक तो है, लेकिन जब तक देखा नहीं, शक पे कैसे हम किसी को पकड़ सकते हैं? तो मंत्रियों ने राय सलाह किया कि ऐसा करते हैं कि इनको रात में इनको डराएंगे, और ऐसा डराएंगे कि ये खुद ही कबूल लेंगे कि इन्होंने चोरी की है। अब ये दोनों ने क्या किया? चोरी करने के बाद रात में जब सोने के लिए गए तो उसी समय एक बहुरूपिया बन के महाकाली का रूप धारण किया और चोर के पास पहुंच गए। कहने लगे लोग तुम इतनी चोरी करते हो लेकिन कभी अपनी मैया काली माई को पसंद नहीं किया। अब या तो मुझे पसंद करो, नहीं तो मैं सबको स्वाहा कर दूंगी, श्राप दे दूंगी, भस्म हो जाओ। अब चोर तो थर-थर कांपने लगे कि मुझे पता होता कि चोरी करने का ये फल मिलेगा, काली माई ही मेरे ऊपर आ गई। अब कांपने लगे, बोले मैया कहाँ पे? बोले मुझे कुछ ही खुद करो। बोले माँ घर पे तो नहीं, मैं आप बाहर चलो, मैं लेके आ। अब सोना चांदी जो भी था अपने साथी को बोला तू लेकर के आना, तब तक मैं हाथ जोड़ता हूँ, माई नाराज है। तो वहां ले गए और चांदनी रात थी, काली माई वहीं खड़ी हो गई, वो देखने लगी। एकाएक उसको ध्यान आया कि मैंने कथा सुनी थी और कथा में आया कि कोई देवता होता उसकी परछाई नहीं होती,
ये तो काली माई लग रहा है कि असली काली माई नहीं है, इनकी तो परछाई दिख रही है। माला भी को बुला दे। गया, बोला माँ तुम इंतजार करो, मैं जाके फूल उल लाता हूं। तो गया, कहने लगा भाई काली माई तो है लेकिन उनकी परछाई भी है, उनकी फूल की माला भी मुरझाई हुई है। बोले कोई माई वाई नहीं है, ये तो हमें ठगने के लिए कोई बहुरूपिया है। उठाया तलवार और जैसे काली माई के पीछे दौड़ा और काली माई अपनी जान बचा के वहां से भाग गई। चोर कहने लगा कि पिताजी ने आज तक हमें झूठी ही शिक्षा दी, कथा से भगवान के सत्संग से पुण्य ही प्राप्त होता है, कभी कष्ट नहीं होता। और आज के बाद तो हम रोज ही कथा सुनेंगे, रोज ही भागवत कथा में जाएंगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसी दिन से उन्होंने भागवत कथा सुनना शुरू किया। और भगवान की कथा में जाओ तो कभी आपके अंदर चोरी, मोह, माया, ममता, ईर्ष्या जा रह सकता है। धीरे धीरे उनका मन शुद्ध हो गया और भगवान की कृपा से वो संत बन गए।